अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 20th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करती है। ये ना सिर्फ पर्सन टू पर्सन बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा जिसके वाइड इम्पैक्ट्स होते हैं। तो आज हम डिटेल से ज़रा कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, ये किस तरह सामने आता है, किस तरह हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, ये पर्सन्स को किस तरह अफेक्ट करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह अफेक्ट करता है, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड, inshallah we are going to have a very interesting session today. So what's the basic definition of conflict? Conflict is defined as the process in which one party perceives, लफ्ज़ perceive को ज़रा गौर से देखिएगा, one party perceives that its interests are being opposed or negatively affected by another party. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जब एक पार्टी ये परसीव कर रही हो, ज़रूर नहीं कि वो रियलिटी हो, बस एक पार्टी ये चीज़ सोचना शुरू कर दे कि इसके मकासद या इसके फ़वाइद को दूसरी पार्टी नुकसान पहुंचा रही है। ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी दो इंसान भी हो सकते हैं, कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड पार्टी दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, दो डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। बेसिक डेफिनेशन यही अप्लाई होगी कि ऐसी कंडीशन जिसमें एक पार्टी ये चीज़ सोचना शुरू कर दे कि दूसरी पार्टी हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो इसको ज़रा हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं। परसीव्ड बाय पार्टीज, पहली बात तो ये कि ये परसेप्शन होती है, समटाइम्स इट्स रियलिटी, समटाइम्स नॉट। तो ये बेसिकली सबसे पहली चीज़ परसीव्ड होती है। देन कम्स पार्टीज आर इन ऑपोजिशन टू वन अनदर। पार्टीज ऑफ कोर्स जब उनको उनमें से एक पार्टी ये चीज़ सोचना शुरू कर देती है कि दूसरी पार्टी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो वो ऑपोजिशन में आ जाती है एक दूसरे में। एटलीस्ट वन पार्टी इज ब्लॉकिंग द गोल अटेनमेंट ऑफ द अदर पार्टी। अब गोल्स हैं, इंडिविजुअल्स के हैं, डिपार्टमेंट्स के गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं, स्टेट्स के गोल्स हैं। तो जब एक पार्टी दूसरे के गोल अटेनमेंट में रुकावट खड़ी करती है, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट एक टाइप होती है। गोल्स कैन बी टेंजिबल, एक तो ये है कि गोल्स आपके टेंजिबल होंगे, वो प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, वो प्रोडक्टिविटी हो सकती है, और साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल गोल्स भी हो सकते हैं, मनी है, टास्क अचीवमेंट्स हैं, हैप्पीनेस है। तो ये गोल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक चीज़ टेंजिबल है और उसके हसूल में आपको रोक दिया जाए। समटाइम्स कोई इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं, वो भी आपके गोल्स होते हैं, जब उनके रास्ते में रुकावट आपके सामने आती हैं तब भी आप उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहला टास्क। टास्क क्या होता है? जो हमारा एक्चुअल गोल होता है, जो हमारा एक्चुअल काम होता है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क। एक्चुअल हमारा कंटेंट है, जो हम गोल्स हैं, ये हमारे पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो सकते हैं। तो कंटेंट और गोल्स के ऊपर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम टास्क कॉन्फ्लिक्ट का नाम। देन कम्स रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, वी हैव सोशल रिलेशंस। जब उनमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में हम फॉल करते हैं उसको। रिलेशनशिप में जब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स एंड द अदर पार्टी रिस्पॉन्डेड विद समथिंग एल्स, तो आपकी तवक्कुआत को ठेस पहुंचती है, तो आपको रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में आपको मसाइल आते हैं। देन कम्स प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क गेट्स डन। गोल्स पे आप एग्री हैं कि ठीक है, ये हमारा डिपार्टमेंटल गोल है, ये हमारी टीम का गोल है, इट्स ओके, लेकिन आपके ख्याल में उस गोल को अचीव करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है और दूसरी पार्टी के नज़दीक उस गोल को अचीव करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। तो ये हमारा प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट होगा कि गोल को किस तरह अचीव करना है। पहला टास्क कॉन्फ्लिक्ट है, एक्चुअली गोल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, गोल को किस तरह अचीव करना है, उस रास्ते पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ से हम वी आर गोइंग टू डाइवर्ट आवर अटेंशन ओनली टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, because we are studying organizational behavior, not personal behavior.
So conflict, any situation in which incompatible goals, attitudes, emotions or behaviors lead to disagreement or opposition between two or more parties. कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें गोल्स या एटीट्यूड्स या इमोशंस जो हैं वो डिसएग्रीमेंट और ऑपोजिशन की तरफ ले जाएं दो पार्टीज को। इसकी दो किस्में हो सकती हैं। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, अ हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल। एक अच्छा सेहतमंद हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव तामीरी किस्म का प्रॉब्लम सामने आ जाना जिसमें दोनों पार्टीज ये बिलीव करें कि हाँ जी हमने इकट्ठे रहना है, वी आर नॉट गोइंग टू पार्ट आवर वेज। तो आपकी राय भी सामने रखी जाएगी, मैं भी अपनी राय देता हूँ, जिसकी बात में ज़्यादा वजन होगा हम उसकी बात पे अमल करेंगे। तो ये एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, सब लोगों की राय ली जाएगी, ऑल्दो दे आर अपोजिंग ईच अदर, लेकिन सबसे राय ली जाएगी और जो उनमें से बेहतर होगा उसकी बात को मान लिया जाएगा। Then comes dysfunctional conflict. Dysfunctional क्या हो सकता है? Unhealthy, destructive disagreement between two or more people. तो ये ऐसी चीज़ है जो अनहेल्दी है, जिसमें आप कहते हैं कि ठीक है जनाब मेरी बात मानी जाएगी तो मैं इस टीम के साथ हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू प्ले विद दिस टीम, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो ये अनहेल्दी होता है, ये डिस्ट्रक्टिव होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये हमें डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। हमारी रियल लाइफ में, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में हमें डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना होता है ज़्यादातर, जिनमें लोगों की अना जो है वो उस चीज़ को नुकसान पहुंचा रही होती है। लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक साइड पे लेवल्स हैं और दूसरी साइड पे टाइप्स हैं। जरा इनको देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे विद इन एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जी? ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन पे, ऑनरशिप पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, परफॉर्मेंस पे, हु परफॉर्म्ड वेल, अगर अचीवमेंट हुई है तो किसकी ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन थी, अगर नाकामी हुई है तो किसकी वजह से नाकामी हुई है। रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन कम्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट सामने आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट में और एप्पल कॉरपोरेशन में। देन वी हैव वेरी लॉन्ग सैगा, वेरी लॉन्ग स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पेप्सी एंड कोका कोला। तो ये बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एंड देन वी हैव वेरी फेमस स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन योर यूनिलीवर एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स, they are rival organization. Then we have group, within and between groups. We can have conflicts within a group and then within two or more, between two or more groups. Then we have individual conflict, very strange. Within a person, एक शख्स का अपनी ज़ात के साथ conflict. Strange. Sometimes हमारा अपनी ज़ात के साथ एक conflict होता है, to be or not to be. कौन से रास्ते का इंतखाब करना है, कौन सी डिग्री लेनी है, किस यूनिवर्सिटी से लेनी है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको फील हो रही होती है कि ये चीज़ मुझे नुकसान दे रही है और आप उसको छोड़ नहीं पाते। तो ये आपका अपनी ज़ात के खिलाफ एक जंग होती है। तो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट में विद इन एंड बिटवीन इंडिविजुअल, लोगों के दरमियान भी होता है ये कॉन्फ्लिक्ट, और एक शख्स का अपनी ज़ात के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। Again, we are going to divert our attention only solely towards organizations conflict, form of conflicts in organizations. Interorganizational conflict, conflicts that occur between two or more organizations, right? हमने पहले डिस्कस किया कि वो पेप्सी और कोक हो सकती है, वो यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो सकते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल हो सकती है, या ये इवन गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान होता है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स बिटवीन ग्रुप्स और टीम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी टीम्स या ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उन ग्रुप्स या टीम्स के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकता है। Then comes interpersonal conflict, conflict that occurs between two or more individual, लोगों के दरमियान। लोगों के दरमियान भी तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल या इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स की जो बेस होती है, जब हम उनको फिल्टर करते हैं तो बेसिकली उनकी बेस पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे किसी एक शख्स की, किसी एक ज़ात की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा होता है। तो interpersonal conflict that occurs between two or more individuals. Then comes intrapersonal, don't confuse it. Interpersonal between two or more individual or intrapersonal conflict.
कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल, एक शख्स का अपनी ज़ात के साथ जो इख्तलाफ होता है, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता ठीक नहीं है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है ये, एक शख्स का अपनी ज़ात के साथ। क्या ग्लोबलाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई इश्यू है, कोई इसका, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन बोथ? Cultural differences and individual differences increase the potential for conflict. हमारे जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं और जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, एक तो एक कल्चर में हमारी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, दूसरी विद इन दैट कल्चर हमारे इंडिविजुअल्स में भी कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर शख्स में शख्सी तज़ादात होते हैं, उनकी वजह से जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट सामने आने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज़ और डिफरेंट डाइवर्स कल्चर्स के लोग हों तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कॉन्फ्लिक्ट बैड? सिंपल क्वेश्चन, इज कॉन्फ्लिक्ट अ गुड और बैड थिंग? एक क्वेश्चन है, अगेन उसके मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। ट्रेडिशनल व्यू है, वो कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से बुरी चीज़ रहा है, इससे प्रॉब्लम्स आती हैं, नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी, पर्सनस में भी। देन कम्स ह्यूमन रिलेशंस व्यू। ह्यूमन रिलेशंस कहते हैं कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट बुरी चीज़ नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज़ है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाती हैं। अगर हम एक ही तरीके पे काम करते रहें और नई राय सामने ना आए, नए तरीकों को हम एक्सप्लोर ना करें तो हम तरक्की के रास्ते पे नहीं जा सकते। इंट्रैक्शनिस्ट व्यू, इंट्रैक्शनिस्ट क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है। कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ इज नॉट अ बैड और गुड थिंग, बेसिकली इट डिपेंड्स। तो ये ओवरऑल है हमारी ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट वी हैड ट्रेडिशनल व्यू, हमारे पास ट्रेडिशनल व्यू था जो कहता था कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ गुड थिंग, कॉन्फ्लिक्ट इज अ बैड थिंग, वी मस्ट अवॉइड इट। देन कम्स ह्यूमन रिलेशंस व्यू। ह्यूमन रिलेशंस वालों ने कहा कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज़ है, इससे नई नई इनोवेशंस हमारे सामने आती हैं, नई ओपिनियंस आती हैं, सजेशंस मिलती हैं और इससे हम बेहतर तौर पे काम करने के काबिल होते हैं। और इंट्रैक्शनिस्ट व्यू, इंट्रैक्शनिस्ट व्यू ये कहते हैं कि ये इट डिपेंड्स, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ इज neither good nor bad, it depends. So let's discuss one by one. Traditional conflict is bad and should be avoided, right? ट्रेडिशनल सोच है ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ ओपननेस एंड ट्रस्ट। इनका ये ख्याल है कि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए सामने आते हैं कि लोग ओपन नहीं होते, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। एविडेंस ऑफ अ फेलियर इन मैनेजमेंट, ये समझते हैं कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया है वो मैनेजमेंट की फेलियर की अलामत है, हालांकि ऐसा नहीं होता। द कॉमन सेंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये ओवरऑल एक ले मैन की अप्रोच है कि जहाँ पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो बुरी चीज़ है, ये एक बेसिकली ले मैन अप्रोच को एक उसको कलेक्टिवली टेक कर लिया गया है ट्रेडिशनल व्यू को। ह्यूमन रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल अकरेंस। ह्यूमन रिलेशन वाले इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जहाँ पे चंद इंसान होंगे तो वहाँ पे ज़रूर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ये एक क्लासरूम में आप कंसीडर कर लें, आप अपने क्लासरूम में आप अपने जो सबसे करीबी दोस्त हैं उनको इमेजिन करें फॉर अ सेकेंड। आप अपने करीबी दोस्तों में भी देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में हर शख्स की राय डिफरेंट है। वो राय कोक वर्सेस पेप्सी हो सकती है, वो राय एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में कौन सी बेहतर है इस पे हो सकती है, वो राय पॉलिटिकल बेसिस पे डिफरेंट हो सकती है, वो राय जो हमारी मजहबी नुक्ता नज़र से डिफरेंट हो सकती है। तो ह्यूमन रिलेशंस व्यू ये कहता है कि जहाँ पे इंसान होंगे वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर आएगा, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ नेचुरल अकरेंस, कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आना है। वी शुड एक्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट, हमें कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और लोगों की राय को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। डिबेट के बाद जो रास्ता बेहतर हो उस रास्ते को इख्तियार कर लेना चाहिए। इंटरेक्शनिस्ट, द व्यू ऑफ करंट कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारा मोस्ट मॉडर्न व्यू है, कॉन्फ्लिक्ट शुड बी एनकरेज्ड एंड मैनेज्ड। ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ नेचुरल है बल्कि हमें कॉन्फ्लिक्ट कोशिश करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाना चाहिए। लोगों को हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो बताएं कि उनकी डिफरेंस ओपिनियंस क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, वो मैनेजमेंट से कौन सी बेसिस पे डिसएग्री करते हैं। इट ब्रिंग्स लाइफ, क्रिएटिविटी एंड सिनर्जी।
कॉन्फ्लिक्ट ही है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखता है, उनमें क्रिएटिविटी लेके आता है और उनमें एक सिनर्जी का इफेक्ट होता है. रिमेंबर व्हाट डिड वी स्टडी अबाउट सिनर्जी? व्हाट इज सिनर्जी? रिकॉल योर कॉन्सेप्ट, राइट? When we study 2 plus 2 becomes 5, not 4. The additional one is synergy. तो कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अगेन फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को इसको बताते हैं. फंक्शंस क्या है जी? सिनर्जी. अगर तो कॉन्फ्लिक्ट से सिनर्जी आ रही है, ओवरऑल उस पर बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग. प्रमोशन ऑफ चेंज, ये चेंज को लेके आ रहा है. एक चीज़ ट्रेडिशनल तरीके से चल रही थी, एक नया मैनेजर आया, एक नया एग्जेक्टिव आया, उन्होंने कहा कि ये चीज़ हम मॉडर्न करेंगे, तो उस वक्ती तौर पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो बेहतरी की तरफ लेके जाएगा. इट प्रमोट्स गोल अचीवमेंट, इससे गोल अचीवमेंट में मदद मिलती है. डिसफंक्शंस क्या हैं? गो इट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी. ऑफ कोर्स एक चीज़ एक तरीके से चली आ रही है तो वो बेहतर तौर पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब उस पर डिसएग्रीमेंट होगा तो हमारा स्टार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी उस पर वेस्ट होगी. इससे एक स्ट्रेस इंक्रीज होगी, स्ट्रेस का एनवायरनमेंट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में भी, पर्सन्स में भी. इट डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द गोल ऑफ द ग्रुप. ग्रुप के जो गोल्स हैं उससे हम वक्ती तौर पे डिट्रैक्ट हो जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट आउटकम्स, dysfunctional outcomes, diverts energy and resources, encourage organizational politics, encourage stereotyping, weakens knowledge management. ओवरऑल डिसफंक्शनल आउटकम्स या नुकसानदेह क्या आउटकम्स हो सकते हैं कि एक तो ये एनर्जी और रिसोर्सेज को ज़ाया करता है. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप सामने आते हैं, पॉलिटिकल बेसिस पे लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस कम हो जाती है. फिर स्टीरियोटाइपिंग बनती है, लोगों के मुतालिक हम अपनी राय कायम करना शुरू कर देते हैं कि फलां शख्स फलां ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और वो सारा ग्रुप मुझे पसंद नहीं है, तो लिहाजा मैं फलां शख्स को भी बिल्कुल उसी तरह देखूंगा जिस तरह मैं उस ग्रुप को देखता हूँ. वीकन्स नॉलेज मैनेजमेंट, लोग अपना नॉलेज छुपाना शुरू कर देते हैं, लोग एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद नहीं करते. नॉलेज मैनेजमेंट में प्रॉब्लम सामने आते हैं. पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं. इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग. ओवरऑल जब डिसीजन मेकिंग होती है उसमें सब लोगों की राय ली जाती है तो डिसीजन मेकिंग में बेहतरी सामने आती है. स्ट्रेंथन्स टीम डायनामिक्स. टीम डायनामिक्स जो हैं, टीम के साथ काम करने के जो तरीकाकार हैं वो बेहतर होते हैं. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं. पॉजिटिव में इट लीड्स टू न्यू आइडियाज, then it stimulates creativity, it motivates change, it promotes organizational vitality. ऑर्गेनाइजेशनल वाइटलिटी के ऑर्गेनाइजेशन में एक नई जिंदगी, एक नई सोच सामने आती है. इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एस्टैब्लिश आइडेंटिटीज. लोगों की अलग से एक आइडेंटिटीज सामने आती हैं कि फलां शख्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से, फलां शख्स की राय की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पहले से बेहतर हुई है. इट सर्व्स एज अ सेफ्टी वॉल्व टू इंडिकेट प्रॉब्लम्स. ये बड़ी अहम चीज़ है. इन माय ओपिनियन इट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. ये एक सेफ्टी वॉल्व होता है. जब आप लोगों की बात सुनते हैं, उनकी राय लेते हैं, तो उनके अंदर का जो गुस्सा होता है, उनके अंदर की जो स्ट्रेस होती है वो सामने आती है और आपको पता चल रहा होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ चल रहा है. अगर आप लोगों को बात करने से रोक देंगे तो उनके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट होगी और अल्टीमेटली वो उस ऑर्गेनाइजेशन को एक दिन छोड़ जाएंगे. वो बात नहीं बताएंगे लेकिन वो आपको छोड़ जाएंगे. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं? इट डाइवर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वर्क. ऑफ कोर्स जब कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लोग काम की बात नहीं करेंगे और लोग पॉलिटिक्स में लग जाएंगे. इट थ्रेटन साइकोलॉजिकल वेलबींग. ये साइकोलॉजिकली आपके लिए नुकसानदेह होती है. वेस्ट रिसोर्सेज, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं. इट क्रिएट्स अ नेगेटिव क्लाइमेट. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में एक नेगेटिविटी सामने आनी शुरू हो जाती है जब कॉन्फ्लिक्ट आता है. इट ब्रेक डाउन ग्रुप कोहेजन. ग्रुप के अंदर जो आपस में कोहेजन होती है, सब लोग खुद को एक एंटिटी की तौर पे समझ रहे होते हैं, वो एक उनकी शनाख्त होती है, जो इत्तेहाद होता है वो ख़त्म हो जाता है. इट कैन इंक्रीज हॉस्टिलिटी एंड एग्रेसिव बिहेवियर. लोगों का एक दूसरे के साथ एग्रेसिवनेस होना सामने आना शुरू हो जाते हैं, लोग आपस में एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं. ये भी इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है. तो कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह मैनेज किया जा सकता है? क्या इसे अवॉइड कर सकते हैं हम? नहीं. हमने देखा कि हम इसे कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते. ये नेचुरल है और इसने सामने आना है. तो हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं? पहली बात इसमें यह है कि कौन जीता, हु विंस. इसमें 3 जवाब हैं. पहला तो ये लूज लूज कॉन्फ्लिक्ट. दो पार्टीज थी, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था और एट द एंड ऑफ द बोथ एंड एज लूजर्स, दोनों को कुछ नहीं मिला.
occurs when nobody gets what he or she wants. दोनों को कुछ नहीं मिला. Avoidance, accommodation or smoothing and compromise are form of lose-lose conflict. We are going to discuss these in detail in our next lecture. Avoidance क्या है, accommodation क्या है. Second thing is win-lose conflict. One part achieves its desires at the expense and to the exclusion of the other party's desire. एक शख्स को सारा कुछ मिल जाता है और दूसरे शख्स को कुछ भी नहीं मिलता. एक शख्स दूसरे शख्स का मुकम्मल हिस्सा भी ले जाता है. Win-lose conflict. One party achieves its desire at the expense and to the exclusion of the other party's desire. Competition and authoritative command are forms of win-lose conflict. Again, competition क्या है, authoritative command क्या है, we are going to discuss in next lecture. The issue of who wins. Third outcome क्या हो सकता है. पहला हमने देखा lose lose, दोनों parties losers रही. दूसरा win lose, एक पार्टी जीत गई मुकम्मल और दूसरी पार्टी मुकम्मल हार गई. तीसरा और बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है, विन विन कॉन्फ्लिक्ट. बोथ पार्टीज अचीव देयर डिजायर्स, दोनों पार्टीज को वो चीज़ मिल जाती है जो कुछ उसे चाहिए होता है. लेकिन कैसे, इट्स लुकिंग सो स्ट्रेंज. हाउ कम बोथ पार्टीज कैन अचीव देयर डिजायर्स. अगर एक चीज़ का तनाज़ा है तो वो डेफिनेटली एक पार्टी को मिलेगी नहीं, लेकिन नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स पॉसिबल. ऐसा पॉसिबल होता है कि दोनों पार्टीज को उनकी डिजायर्ड चीज़ मिल जाती है. ये कैसे होगा, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं. कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग आर फॉर्म्स ऑफ विन विन कॉन्फ्लिक्ट. तो ये है ओवरऑल इसकी स्ट्रेटजीज. ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप यू enjoyed our lecture. Stay tuned. Inshallah, we are going to have very interesting sessions in coming days. See you. Allah.